नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से कांग्रेस के नेता बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस के एससी एसटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन पाल गौतम जी, ये दो लोग जब से बहन मायावती जी के घर मिलने के लिए गए, लेकिन बहन मायावती जी ने इनको मिलने का समय नहीं दिया, बैरंग ये लोग वापस लौट आए। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जैसे ही बाहर आई, तो समाजवादी पार्टी में हलचल मचनी शुरू हो गई। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है उसमें जो है खींचतान शुरू हो गई, या यूं समझिए कि कुछ थोड़ा सा मामला टाइट होने लगा। अब उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के कुछ अंश हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है उस ट्वीट में, 2027 में पीडीए सरकार बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए तैयार कर चुके हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ अलायंस में जो भी चुनाव लड़े उसे चुनाव जीतने के लिए हमारी बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले, क्योंकि हमने हमेशा कहा है बात सीट की नहीं जीत की है। ये अखिलेश यादव जी का ट्वीट है। हालांकि इन्होंने और आगे लिखा है, लेकिन मुख्य अंश ये मैंने पढ़ के आपको सुनाया है। बाद में उन्होंने यही लिखा कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। अब उनके इस ट्वीट के बाद और ज्यादा हड़कंप मच गया भाई। अब इसको उन्होंने जो लास्ट में जो लिखा बात सीट की नहीं बात जीत की है, तो इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद साहब, उनकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि साहब ऐसा कहा जा रहा है कि साहब सीट नहीं तो जीत नहीं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में खींचतान शुरू हो गया है। 27 के विधानसभा के चुनाव में अगर यही खींचतान जारी रहा, अगर चुनाव से पहले कम से कम 3 महीने पहले तक अगर इसको नहीं सुलझाया गया, तो कहीं बिहार वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बिहार में खींचतान हुआ और जो बुरी दशा हुई वहां पर इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की, क्या उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे जो शॉप है उसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो में हमने सैमसंग का एसी जो है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट तब आया है जब कांग्रेस के नेता बहन जी से मिलने के लिए गए और ये खाली हाथ जब बैरंग वापस लौट गया। अब इसमें तनुज पुनिया और राजन पाल गौतम जी की तरफ से ये कहा गया कि साहब हम तो यूं ही जा रहे थे और मना हुआ कि भाई हमारे समाज के बड़ी नेता हैं बहन जी, तो उनसे मिल लिया जाए। ऐसे तो संभव नहीं हो सकता भाई। कोई भी बड़ा नेता होता है उसको पहले से समय लिया जाता है मिलने के लिए। अचानक तो नहीं गए होंगे, कुछ ना कुछ बगैर शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस की कहीं से कुछ ना कुछ इशारा तो मिला होगा, तब गए होंगे। अब इसको लेकर देखिए, मायावती जी की तरफ से कोई खंडन नहीं हुआ, ना उन्होंने इसका कहीं विरोध किया। यानी कि कुछ ना कुछ पक रहा है कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी में, गठबंधन को लेकर कुछ ना कुछ हलचल है, कोई ना कोई अंदर खाने बात है, लेकिन वो नहीं मिली। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं या इन लोगों की बात में कितना दम है, ये तो यही लोग जाने। उसके बाद समाजवादी पार्टी में हलचल जरूर मच गई, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत गठबंधन है। 24 के लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। अगर बहुमत का आंकड़ा देखा जाए तो 24 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया है। और यही गठबंधन इसी तरीके से अगर मजबूत बना रहा, इसी की तरीके से एक दूसरे के वोट ट्रांसफर हुए, तो यकीनन फिर तो 27 में इनकी सरकार बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब अखिलेश यादव जी ने जब ये मामला हुआ तो उन्होंने फिर ये ट्वीट किया। हालांकि अखिलेश यादव जी का इसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई इतना बड़ा उन्होंने कटाक्ष या तंज नहीं कसा है। उन्होंने सिर्फ ये जताने की कोशिश की है कि जो भी हमारे अलायंस में लड़ेगा, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, उसको हमारे बूथ लेवल तक का जो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल तक की जो टीम है,
उसको पूरा फायदा मिलेगा। वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि भैया आप अगर हमारे साथ चुनाव लड़ोगे तो पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए इसमें भी कतई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में कोई खास मजबूत नहीं है, सब इस बात को जानते हैं। अब वो एक अलग बात है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को धोखे में रखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों में एक उम्मीद होती है। लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी कहती है या समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अपनी दम पे इतनी सीटें आई, भैया जब कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया तब समाजवादी पार्टी को इतनी अधिक सीटें आई हैं। अगर इससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ चुकी है, तब जो वोट प्रतिशत इतना अधिक आया है, आज तक के रिकॉर्ड वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है जितना 24 के लोकसभा के चुनाव में मिला है। तो उससे पहले भी तो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ चुकी है। तो क्यों इतना परसेंटेज वोट तब क्यों नहीं आया भाई? तो इसका सीधा सीधा मैसेज है कि जब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ी तो बहुत हद तक दलित वोट और मुस्लिम वोट ट्रांसफर हुआ, या ऐसे लोग जो संविधान के पक्षधर हैं या संविधान को चाहने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में होने की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला और समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड आज तक की बम्पर जीत हुई और 37 सीटें लोकसभा में आई। इसका फायदा मिला। इस बात को अखिलेश यादव जी भी समझते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है वो कोई ऐसा तंज या कोई कटाक्ष भरा नहीं है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में भी कुछ नेता है जो कांग्रेस में भी हैं और समाजवादी पार्टी में है, तो कुछ ऐसे बयान देते हैं जो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये गठबंधन ही खतरे में पड़ जाए भाई। क्योंकि पता लगा मामला फिर बिहार जैसा हो गया। बिहार में लास्ट टाइम तक तो ये स्थिति रही कि प्रत्याशी तय नहीं हो रहे और फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के खिलाफ तेजस्वी यादव जी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अरे फिर काहे के भैया आप जो है गठबंधन में हो, खाक गठबंधन में हो, अपने सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारे तो काहे का गठबंधन, कैसा गठबंधन? और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बिहार में बुरी हार हुई है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अगर समय रहते ये जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो सीटों को लेकर अभी खींचतान मची हुई है, समय रहते अगर ये खींचतान खत्म कर दी, समय रहते अगर सीटों का बंटवारा अपना कर लिया अच्छे से, तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि 27 के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ। और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बन सकती है, लेकिन बशर्ते अगर सब कुछ बेहतरी तरीके से लड़ा जाए। तो अगर यही एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो फिर कुछ होने वाला नहीं, लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और मैं कहता हूं कि तीसरी बार फिर बम्पर जीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, अगर इसी तरीके से एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।